ये दिवाली के एक दिन पहले एक व्यक्ति की सोनवर्षा थाना क्षेत्र में गायब होकर के सुबह में लाश मिलने की बात आई थी, जिसमें कि परिजनों द्वारा यह प्राथमिकी दर्ज आई थी कि उस लड़के से तथा उनके परिवार वालों से रंगदारी मांगी जा रही थी, जिसको लेकर के उसकी हत्या कर दी गई है। उसमें जो कांड का है उद्भेदन के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम गठित करके कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया था, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें कि 2 व्यक्तियों की गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में जो नेम्ड एक्यूज थे उसमें से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में जो मामला है उसका पूरी तरह से खुलासा हुआ है। इसमें यह बात पता चली है कि जो मृत लड़का था उसके द्वारा जो पकड़े गए अभियुक्त हैं इन्हें अवैध हथियार सप्लाई किया गया था। एक देसी पिस्टल दिया गया था और कुछ गोली देने की बात हुई थी, जिसमें कि गोली देने के नाम पर 5500 रुपये जो मृत लड़का था उसके द्वारा लिया गया था, जिसे कि वापस करने के लिए जो पकड़े गए अभियुक्त है उसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन नहीं देने पे दोनों में आपस में कहासुनी हुई है। कहासुनी के दौरान वो नशा करके लोग लौट आए थे, तो एक जगह नदी किनारे दोनों में बकझक हुई है, जिसमें कि ये इनके द्वारा उस जो लड़का जिसकी मृत्यु हुई उसका गला दबा करके नदी में फेंक दिया गया था। तो इस तरह से घटनाक्रम का पूरी तरह से उद्भेदन हुआ है। जो देसी पिस्टल इनके द्वारा सप्लाई किया गया था, जो मृत लड़का है उसके द्वारा उसका भी रिकवरी किया गया है। एक अन्य लड़का जो इसके साथ में अरेस्ट किया गया है, वो भी पिस्टल इत्यादि उसके पास भी रखने की सूचना थी, तो उसे भी इसी कारण में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जो पिंटू राम नाम का लड़का पकड़ा गया है, वो उसके द्वारा पिस्टल लाते हुए भी वीडियो वायरल हुआ था, तो उसका भी सत्यापन इसके माध्यम से हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। घटनाक्रम में 2 अन्य लड़कों के जो हत्या का मामला है उसमें 2 अन्य लड़कों के शामिल होने की बात आई है, उसकी गिरफ्तारी है तो प्रयास किया जा रहा है। हत्या के समय सर कितने की संख्या में अपराधी? टोटल 4 व्यक्ति थे, जिसमें से कि एक मृतक था और 3 अन्य लोग तक। 3 में से एक की गिरफ्तारी हो गई है, 2 अन्य की गिरफ्तारी का प्रयास किया। पूर्व का सर कोई आपराधिक इतिहास है? पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। अभी तक जो छानबीन किया गया है उसमें अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं पाया है। उनकी घटनाएं हुई थी सहियारा थाना क्षेत्र ईगा में और एक परिहार थाना क्षेत्र में। इसको जिसमें से कि एक परिहार थाना क्षेत्र के कांड का उद्भेदन पूर्व में ही हो चुका है। बाकी अन्य कांडों के उद्भेदन के लिए सदर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित करके छापामारी तथा कांड के उद्भेदन का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में यह सूचना प्राप्त हुई कि कल शाम में मेजरगंज थाना क्षेत्र में इस घटना में शामिल कुछ अपराधकर्मी डूंगी कला गांव के पास में एकत्रित है। तो इस पर छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में 4 लोगों को वहाँ से अप्रीहेंड किया गया। उनके पास से एक देसी कट्टा और एक गोली बरामद किया गया। इन लोगों से पूछताछ के क्रम में इसमें से एक मुख्य सरगना के तौर पे हिमांशु झा के बारे में पता चला, जो कि अपनी संलिप्तता सभी घटनाओं में स्वीकार किया है। एक जो परिहार में 7 लाख रुपए लूट की घटना घटित हुई थी उसमें भी संलिप्तता स्वीकार किया, तथा मेजरगंज में एक मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट की घटना हुई थी उसमें संलिप्तता स्वीकार की। उसके पास से फिर पूछताछ के क्रम में मोटरसाइकिल और मोबाइल को भी बरामद किया गया, जो मेजरगंज थाना क्षेत्र में ही कुछ दिन पहले लूटी गई थी। तो इस प्रकार से घटना का पूरी तरह से उद्भेदन हुआ है। ईगा थाना क्षेत्र में एक सीएसपी वाले से लूटपाट की घटना हुई थी, उसमें भी इन लोग के द्वारा संलिप्तता अपनी स्वीकार की गई है। औसम सिंह नाम का जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका पूर्व का आपराधिक इतिहास पाया गया है, और हिमांशु झा की भी पूर्व का आपराधिक इतिहास होने की बात पता चली है। उसका सत्यापन लेकिन किया जा रहा है, अभी तक सत्यापित नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार से कुल 3 घटनाओं का उद्भेदन भी हुआ है और एक आपराधिक गिरोह को बस्ट करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी।